11 नवंबर 2025। दिल्ली की एक आम सुबह। लोग अपने काम पर निकल रहे थे। सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे शहर को हिला दिया। लाल किले के पास खड़ी एक कार अचानक धमाके के साथ उड़ गई और दिल्ली का दिल एक बार फिर डर और सदमे में डूब गया। ये कहानी उसी दिन की है, एक ब्लास्ट की, एक शहर की और हमारी सुरक्षा की सच्चाई की। सुबह लगभग 9 बजे उत्तर दिल्ली के लाल किले के पास एक सफेद रंग की गाड़ी सड़क किनारे पार्क की गई थी। लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। ये दिल्ली की रोजमर्रा की भीड़ ही तो थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक तेज धमाका हुआ। धुआं, चीखें, भगदड़ और हर तरफ फैली अफरा तफरी। ये ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी 2 और गाड़ियां भी प्रभावित हुईं। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे सस्पिशियस एक्सप्लोजन बताया गया, लेकिन जल्द ही पता चला ये एक प्लान्ड कार एक्सप्लोजन था। ब्लास्ट में कई लोग घायल हुए, कुछ ने अपनी जान खो दी। किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का दोस्त। ऐसे हादसों में सिर्फ शरीर घायल नहीं होते, जिंदगियां बिखर जाती हैं। कई परिवारों के लिए 11 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक दर्द बन गया। दिल्ली के अस्पतालों में घायल लोग भर्ती थे और उनके रिश्तेदार बस एक सवाल पूछ रहे थे, हमारी गलती क्या थी? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। धमाके के कुछ मिनट बाद ही दिल्ली पुलिस, NIA और स्पेशल सेल मौके पर पहुंच गई। एरिया को तुरंत सील किया गया। फॉरेंसिक टीमों ने एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया। CCTV फुटेज में देखा कि ब्लास्ट से करीब 20 मिनट पहले एक युवा शख्स ने कार उस जगह पार्क की थी। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ एक्सप्लोसिव मटेरियल IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था। NIA ने इसे हाई लेवल प्लान्ड अटैक बताया। जांच में ऐसा भी सामने आया कि कार एक चोरी की हुई गाड़ी थी, जिसकी नंबर प्लेट भी फेक थी। यह घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। जांच आज भी जारी है और कई एंगल्स पर काम हो रहा है। क्या यह किसी आतंकी मॉड्यूल का काम था, या किसी स्लीपर सेल की वार्निंग, या कोई नया पैटर्न जिसकी तरफ सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है? इस ब्लास्ट ने एक सवाल फिर खड़ा कर दिया। भारत की राजधानी, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में गिनी जाती है, वहीं लाल किले के पास कार एक्सप्लोजन आखिर कैसे हो सकता है? दिल्ली में लाखों CCTV कैमरे लगे हैं, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स मौजूद हैं, पर क्या ये सब पर्याप्त है? क्या टेक्नोलॉजी ग्राउंड लेवल पर उतनी मजबूत है जितनी दिखती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस सिस्टम्स को फिर से अपडेट करने की जरूरत है? धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। लोगों में डर था, कंफ्यूजन था और गुस्सा भी, क्योंकि हर बार हम सुनते हैं कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन फिर भी ऐसे हादसे कैसे हो जाते हैं? ये सवाल आम लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं, ये पूरे देश के लिए एक वेकअप कॉल है। इंडिया लगातार ग्लोबल टेरर नेटवर्क्स के निशाने पर रहा है, और यही कारण है कि पब्लिक सेफ्टी, मॉनिटरिंग सिस्टम और नेशनल इंटेलिजेंस को सिर्फ रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। इस घटना ने साफ दिखा दिया कि छोटी सी चूक भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। हर ट्रेजेडी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ये ब्लास्ट हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, आम नागरिक की भी एक भूमिका होती है। सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज की रिपोर्ट करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हर नागरिक अलर्ट रहे और हर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड हो, तो हम कई हादसों को होने से पहले ही रोक सकते हैं। 11 नवंबर 2025, एक दिन जिसने हमें डरा भी दिया और जगा भी दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है और सुरक्षा कितनी जरूरी। दिल्ली आज भी चल रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस दिन की गूंज आज भी हवा में महसूस होती है। ये डॉक्यूमेंट्री उन सभी लोगों को समर्पित है जिनकी जिंदगियां इस घटना से हमेशा के लिए बदल गईं, और उन सुरक्षा कर्मियों को जो हर दिन हमारे लिए अपनी जान रिस्क में डालते हैं।
मैं रवि और आप देख रहे हैं एलिवेट विद रवि। अगर आप चाहते हैं कि देश में सुरक्षा और जागरूकता बढ़े तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सुरक्षित रहें, सजग रहें और हमेशा ऊंचा उठते रहें।